हेलो गाइस, वेलकम टू अटंडी डिजिटल एजुकेशन। मैं हूं अंकित सोनी और आज वीडियो लेकर आया हूं मैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में सामान्य ज्ञान। तो यहां पर हम जानकारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों की। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है ओरछा, उज्जैन, मंडदीप, मुरैना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ओरछा। ओरछा इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो यहाँ पर नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंड सागर और रिहंद। तो जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है इसमें जो सही आंसर है गाइस वो है आपका राणा प्रताप सागर इज अ राइट आंसर। राणा प्रताप सागर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन इंदौर, बैतूल, जबलपुर और ग्वालियर। तो जो सही आंसर है वो है इंदौर। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बेतवा जो है सही आंसर है। विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिया डे पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा, नर्मदा, केन, चंबल। तो जो यहाँ पर सही आंसर है कलिया डे पैलेस वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्षिप्रा नदी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। कोपरा, व्यामा और वियरन सहायक नदियाँ हैं चंबल की, बेतवा की, केन की या ताप्ती की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है केन जो है राइट आंसर है। केन की सहायक नदियाँ हैं ये तीनों। केन जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। केवई और जोइला नदियों में क्या समानता है? दोनों नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, दोनों उद्गम स्थल मैकाल की पहाड़ी है, दोनों वितरिका हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं, दोनों ग्वालियर की नदियाँ हैं। तो जो यहाँ पर गैस सही आंसर है बी, दोनों का उद्गम स्थल मैकाल की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। मान किस नदी की सहायक नदी है? तो मान जो है यहाँ पर जो 4 ऑप्शन नर्मदा, चंबल, गोदावरी और यमुना दिया हुआ है उनमें से जो राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा जो है राइट आंसर है। मान जो है नर्मदा की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सागर, रीवा, उज्जैन और बैतूल दिया गया है। तो जो जामनी नदी का जो राइट आंसर है उसका उत्पन्न जहाँ से होती है तो सागर जो है राइट आंसर है। सागर से उत्पन्न होती है जामनी नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की नदियों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वर्षांत, पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका जो है गाइस प्रायद्वीपीय, बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामदोष भी है? तो यहाँ पर गाइस 4 ऑप्शन ताप्ती, गार, नर्मदा और परवसी जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो गाइस इसमें जो सही आंसर है वो है सी, नर्मदा। नामदोष भी इस नदी को कहा जाता है। सी, नर्मदा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? सुगा जिसका जो सही आंसर है वो है बी, 1077 किलोमीटर में नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन। नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं?
तो इसके जो ऑप्शन दिए 41, 42, 46 और 45, तो गाइस इसमें जो सही आंसर है वो है 41। 41 इज द राइट आंसर। ये जो है हमारा सही आंसर है, ये जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेतवा, महानदी, चंबल या ताप्ती? तो यहाँ पर जो गाइड जो हमारा आंसर है वो है डी, ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है इन दी हुई नदियों में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? सो गाइस कुछ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो कुछ नदियों के नाम दिए हैं, वर्धा, बैनगंगा, बारना, माही। तो जो इसमें जो सही आंसर है डी, माही नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है दी गई नदियों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी के निकट, पन्ना के निकट, सागर के निकट या रीवा के निकट? सो गाइस जिसमें जो सही आंसर है हमारा बी जो है पन्ना के निकट जो है पांडव जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा, वर्धा, बैनगंगा या गोदावरी? सो गाइस यहाँ पर जो है राइट आंसर है आपका बेतवा। ये जो है आपका सही आंसर है, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोन? तो जो बी जो है इसमें राइट आंसर है यमुना की। बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुबंगदी कहा जाता है? सुबगदी कहा जाता है। तो जो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका इसमें सोन नदी, डी सोन नदी जो है आपका सही आंसर है। सोन नदी को कहा जाता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुबगदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार। यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो जो बी मध्य प्रदेश सही आंसर है, इसने मध्य प्रदेश को ही नदियों का मायका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है इसका आंसर हम खोजने की कोशिश करते हैं। नर्मदा नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसमें सही आंसर है आपका चंबल नदी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेतवा की सहायक नदी बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? बेतवा सहायक नदी के बीना के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? भालकुंड जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो है भालकुंड जलप्रपात। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? रावी नदी, रेवा नदी, बैनगंगा नदी या इनमें से कोई नहीं? सो गाइस जिसमें जो राइट आंसर है आपका बी, रेवा नदी जो है राइट आंसर है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? तो उज्जैन शहर जो है यहाँ पर 4 नदियाँ दिखाई गई हैं, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, बैनगंगा। तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर ए जो है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, ताप्ती, पार्वती, बेतवा? इसमें भी आपका राइट आंसर जो है नर्मदा ही है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भेड़ाघाट, अमरकंटक, डिंडोरी, इलाहाबाद? इनमें सही आंसर जो है आपका अमरकंटक इज राइट आंसर। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी का उद्गम है, बेतवा नदी का उद्गम हम देखते हैं यहाँ पर विदिशा, सांची, रायसेन जिला या होशंगाबाद जिला? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका रायसेन जिला, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात इनमें से नर्मदा नदी पर नहीं है?
भेड़ाघाट जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात। तो गाइस इनमें से भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी में नहीं है और अन्य 3 जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित हैं। तो भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी में दिए गए जलप्रपातों में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचनदी योजना अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पार्वती नदी, काली सिंध, चंबल या नर्मदा? तो यहाँ पर जो गाइस सबका सही आंसर है नर्मदा इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी पंचनद योजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी का एक अन्य नाम सोनभद्र भी है? सोनभद्र किस नदी का नाम है मध्य प्रदेश की? तो यहाँ पर देखते हैं आंसर जो दिए गए हैं। नर्मदा नदी, सोन नदी, बेतवा नदी या कालसिंध नदी? तो गाइस इसमें जो सोन नदी का ही दूसरा नाम सोनभद्र है, तो बी आपका जो है राइट आंसर है। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।